गुणरायणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पयणिसमुकीर्तनं वोच्छं णमियूणनेमिणहं सच्चजुष्ठिरणमंसियङ्घिजुगं बन्धुदयसत्तजुत्तं ठाणसमुकीर्तनं वोच्छं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। कर्मकांड के अंतर्गत स्थान समुत्कीर्तना अधिकार, जहाँ पर उदय संबंधी प्रकरण चल रहा है और उसमें कल तक हमने पढ़ा था, कल पढ़ रहे थे गाथा नंबर 506। इसके पहले हमने पढ़ा था 597 से लेकर के 506 गाथा तक, 505 तक पढ़ा था। तो आज देखते हैं 506 नंबर गाथा। ये पूरा समझ में आ गया था, चार्ट पूरा। सम्यक्त्व के आश्रय से मोहनी कर्म के उदय स्थान व प्रकृतियों की संख्या दो गाथाओं में कहते हैं। सम्यक्त्व के आश्रय से, कल लेस्या के आश्रय से चर्चा चली थी, आज सम्यक्त्व के आश्रय से चर्चा करते हैं। 78 सह्या 13 हवन्ति उदयस ठाणव्यप्ये जाणसु सम्मत्त गुणेन मोहस। 8 सहसायं 26 यहोन्तिना दव्वा पैडीणं परिमाणं सम्मत्त गुणेन मोहस। अब यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक्त्व गुण से सहित मोहनी कर्म के उदय स्थानों के भेद 1378 हैं, ऐसा जानो। ठीक है, सम्यक्त्व गुण से सहित मोहनी कर्म के उदय स्थानों के भेद कितने? 1378 हैं, ऐसा जानना चाहिए। और इसके लिए भी संदृष्टि बनाई है उन्होंने, तो संदृष्टि के माध्यम से, और सम्यक्त्व गुण से सहित मोहनी कर्म के उदय स्थानों की प्रकृतियों की संख्या 8026 है। अब ये सारी चर्चा ये संदृष्टि के माध्यम से यहाँ पर बताते हैं। हाँ, उन भेदों में प्रकृतियों की संख्या। तो सबसे पहले उदय स्थान, सम्यक्त्व, फिर भंग और प्रकृति, सम्यक्त्व, भंग, इस तरह से। तो यहाँ पर कहते हैं कि वेदक सम्यक्त्व, असंयत सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक्त्व सहित 4 × 1 = 4 × 24 यानी 96। ठीक है, 96 प्रकृतियाँ, 96 भंग हुए, क्योंकि यहाँ पर 4 उदय स्थान होते हैं वेदक सम्यक्त्व के सहित, वेदक सम्यक्त्व के साथ 4 स्थान होते हैं। ठीक है, तो 4 उदय स्थान, तो 4, और यहाँ पर जो है 24 प्रकार से भंग बनते हैं इसमें। तो इसका 24 से गुणा किया तो 96 हो जाती है। 4 स्थान और एक सम्यक्त्व तो एक ही है, वेदक सम्यक्त्व, तो 1 से गुणा किया तो 4, और 24 का गुणा किया तो 96 भंग बन गए। और इन 4 स्थानों में 32 प्रकृतियाँ होती हैं, 8 चौक 32 32 प्रकृतियाँ होती हैं।
तो 32 प्रकृतियां होने से एक ही संयुक्त तो 32 और 32 24 का गुणा किया तो कितनी हो गई? 768 हो जाती हैं। इस प्रकार से वेदक संयुक्त के साथ में 96 भंग और 768 प्रकृतियां होती हैं। ठीक है। औपसमिक व छायिक, यहाँ पर 2 संयुक्त हैं तो 2 से गुणा किया, 4 से, स्थान 4 है तो 4 से गुणा किया तो 8 हो गए, 24 का गुणा किया तो 192 हो गए, और 192 अब यहाँ पर प्रकृतियाँ होती हैं 28, तो 28 का 2 से गुणा किया तो 56, क्योंकि 2 संयुक्त हैं, और 56 का 24 से गुणा किया तो 1344 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। इस प्रकार से वेदक और छायोपसमिक संयुक्त, वेदक छायक और छयोपसम संयुक्त में प्रकृतियों की संख्या बताई। अब आता है देश संयत वेदक संयुक्त के साथ। ठीक है। तो देश संयत में संयुक्त तो 1 वेदक और 4 उदय स्थान, तो 4 का 24 से गुणा किया तो कितना हो जाता है? 96, 28 और जो है अब प्रकृतियाँ, तो प्रकृतियाँ कितनी होती हैं? 28, 28 का 1 से गुणा किया तो 28 ही रही, और 28 का 24 से गुणा किया तो 672 हो गई। हाँ, वही तो उदय स्थान है। हाँ, उन्हें मिलाते जाओ, बस मिलता जाएगा और पूरा चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसी प्रकार से औपसमिक और छायक देश संयत, तो संयुक्त 2, उदय स्थान 4, और 4 से गुणा किया 2 से तो 8 हुआ, 8 का 24 से गुणा किया तो ये 192 हो गए, और 192 अब इसमें क्या है कि 24 प्रकृतियाँ हैं इनमें, तो 24 प्रकृतियों का 2 से गुणा किया तो 2 से गुणा किया है तो 48, और 24 का गुणा किया तो 1152 हो गई। ठीक है। तो अब इसके बाद आते प्रमत्त वेदक संयुक्त, तो प्रमत्त वेदक संयुक्त के साथ में स्थान वही 4 हैं, है ना। 1 संयुक्त से गुणा किया तो 4 एकम 4, 24 का गुणा की 96 हो गए, और 24 प्रकृतियाँ हैं, 24 का 1 से गुणा किया 24 ही आए, और 24 का 24 से किया तो 576 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। औपसमिक छायक वही प्रमत्त गुण स्थान में, तो 4 का 2 से गुणा किया तो 8 हो गए, और 8 का 24 से गुणा किया तो 192 हो जाते हैं। यहाँ पर 20 प्रकृतियाँ होती हैं, 20 का 2 से गुणा किया 40, 40 का 24 से गुणा किया तो 960 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। अब अप्रमत्त वेदक संयुक्त, तो वही प्रक्रिया चलेगी, 96 आ जाएंगे, फिर 24 से 24 और 24, क्योंकि 24 प्रकृतियाँ हैं यहाँ पर, और 24 का 24 से किया तो 576 हो जाते हैं। ठीक है। अब आता है औपसमिक और छायक, तो 2 से गुणा किया, 4 का 2 से गुणा किया तो 8 हो जाते हैं, और 8 का 24 से गुणा किया तो 192 हो जाते हैं। यहाँ 20 प्रकृतियाँ हैं, 2 का 2 से गुणा किया तो 40 हो गए, 40 का 24 से किया तो 960 हो जाते हैं। अब आता है अपूर्व कर्ण, तो अपूर्व कर्ण में 2 संयुक्त पाए जाते हैं, कौन कौन से? औपसमिक और छायक, और 4 स्थान हैं तो 2 से गुणा किया तो 8 हो जाते हैं, और 8 का 24 से गुणा करेंगे तो 192 भंग बन जाते हैं। और इसमें 20 प्रकृतियाँ होती हैं, तो 20 का 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 40 हो गए, और 40 का 24 से किया तो कितने हो जाते हैं? 960, तो 960 इसकी प्रकृति स्थान हो जाते हैं। अब आता है अनिवृत्तीकरण सवेद भाग, तो इसमें 2 संयुक्त हैं, 1 स्थान सवेद भाग का 1 स्थान, तो 2 एकम 2 और 12 इसके भंग बनते हैं। ठीक है ना। तो अब जो है 2 दूनी 12 दूनी 24, 24 भंग बन गए इसकी। अब 2 से 2 का गुणा किया 4, 4 का 12 से किया तो इसके 48 भंग बन जाती हैं, 48 प्रकृतियाँ हो जाती हैं इसमें। ठीक है। अनिवृत्तीकरण अभेद भाग में ये भी वही बनेगा, इसमें 2 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 4
बराबर 8, ठीक है। तो 8 भंग इसमें हुए। अब इसमें प्रकृतियां कितनी बनेंगी, तो 1 × 2 बराबर 2 × 4 प्रकृतियां, तो 8 प्रकृतियां इसमें बनेंगी। सूक्ष्म सांप्राय, इसमें एक स्थान होता है, 2 से गुणा किया बराबर 2 ही हुए, ठीक है। और 2 और 1 एक ही प्रकृति है, क्योंकि यहाँ पर 2 संयुक्त संयुक्त से 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 ही प्रकृतियाँ बनेंगी। इस प्रकार से कुल स्थान 1378 और कुल प्रकृतियाँ 8026 हो जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मोहिनी कर्म के उदय स्थान संयुक्त के माध्यम से बतलाए गए हैं। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार से अब आगे इसमें क्या बतला रहे हैं, यहाँ पर सत्व स्थान उदय स्थान का प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। हाँ, पहले बंद स्थान, फिर उदय स्थान, अब क्या आ रहा है, सत्व स्थान है। तो उदय स्थान पूरा हो गया। हाँ, अब गाथा नंबर 508 में सत्व स्थान का कथन करते हैं। तो सत्व स्थान को अपन देखते हैं, ठीक है। अट्ठय सत्य छक्कय छदु तिदु गे गादि माणि बीसाणी तेरस वारे यारम पणाद ए गुणयम सत्तम। अब कहते हैं कि मोहिनी कर्म के 28, 27, 26, 24, 23, 22, 21, 13, 12, 11 और 5 प्रकृति रूप 11 तथा 5 प्रकृति से भी एक प्रकृति कम अर्थात 4, 3, 2 और 1 प्रकृति रूप 4 स्थान। इस प्रकार सर्व सत्व स्थान कितने होते हैं, 15 होते हैं, ठीक है। सर्व सत्व स्थान कितने होते हैं, 15। तो 15 ये सत्व स्थान यहाँ पर कहे गए हैं, ठीक है। कौन कौन से, 28, 27, 26, 26 के बाद 24, 23, 22, 21, 13, 12, 11, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। क्योंकि जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, ठीक है, अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि के मोहिनी कर्म की 26 प्रकृतियों का सत्व होता है, ठीक है। अथवा सादी मिथ्या दृष्टि, जिसने एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया है और बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया है, बाद में मिथ्या दृष्टि होने के बाद सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना कर दी है, तो वो भी 26 प्रकृति की सत्ता वाला होता है, ठीक है। हाँ, तो अनादि मिथ्या दृष्टि कितनी प्रकृति सत्ता वाला होता है, अनादि मिथ्या दृष्टि 26, और सादी मिथ्या दृष्टि 26 की भी हो सकता है, 27 की भी हो सकता है और 28 का भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं तीनों, ऐसे हो सकते हैं कि अनादिकाल से 26 प्रकृतियां थीं, ठीक है। उसने संयुक्त को प्राप्त किया और संयुक्त को प्राप्त किया तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाने के कारण 2 प्रकृतियां बढ़ जाती हैं। कौन सी, संयुक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ये 2 प्रकृतियां
बढ़ जाती हैं। तो इन दो प्रकृतियों को बढ़ जाने से 26 और 2 कितनी हो गई? 28। ठीक है। अब मान लीजिए 28 प्रकृति, अब वो फिर मिथ्या दृष्टि हो गया और उसने उद्वेलना प्रारंभ कर दी। तो उद्वेलना करते 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 पल्ले के असंख्यात विभाग में, पल्ले के असंख्यात विभाग काल में सम्यक्त प्रकृति की उद्वेलना कर दी। तो कितनी प्रकृतियां रह गईं? 27। 28 में से सम्यक्त प्रकृति चली गई तो कितनी रह गईं? 27। फिर उसने क्या किया कि अब सम्यक्त प्रकृति की भी उद्वेलना कर दी तो कितनी रह गई? सम्यक मिथ्यात्व की भी उद्वेलना कर दी तो 26 रह गई। तो सादी मिथ्या दृष्टि के 26 भी हो सकती हैं, 27 भी हो सकती हैं और 28 भी हो सकती हैं, लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि के नियम से 26 प्रकृतियां ही होती हैं। अभव्य जीव के कितनी प्रकृतियों में सत्य हो सकता है? अभव्य जीव के नियम से सदाकाल 26 का ही सत्व रहेगा, क्योंकि वह कभी भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं करता। जो सम्यक्त को प्राप्त नहीं करता तो उसके 26 प्रकृति की ही सत्ता रहती है अनादिकाल से और अनंत काल तक। जितने भी निगोदिया जीव हैं, अभव्य जीव राशि है, उनके 26 प्रकृति की ही सत्ता रहती है। ठीक है। और जो निगोदिया अभी तक निगोद से नहीं निकले हैं उनके भी, लेकिन भव्य हैं, उनके भी 26 प्रकृति की सत्ता है। जिन्होंने अभी तक सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे चाहे निगोदिया हो, चाहे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री, कोई भी हो, उनके नियम से 26 प्रकृति की ही सत्ता है। लेकिन जिन्होंने एक बार सम्यक्त को प्राप्त कर लिया है, भले ही वो पुनः निगोद में चले गए हों, कौन से निगोद में जाएंगे? नित्य निगोद में, इतर निगोद में, ठीक है ना, इतर निगोद में। तो इतर निगोदिया क्यों ना हो, उनके भी 28 प्रकृति की सत्ता हो सकती है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचे, नारकी, देव, मनुष्य, लब्ध अपर्याप्त, कोई भी हो, उनके जो सादी मिथ्या दृष्टि है उनके 26, 27, 28 तीनों प्रकार की प्रकृतियों की सत्ता हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुई। अब इसके बाद 24 प्रकृति की सत्ता। तो 24 प्रकृति की सत्ता नियम से वेदक सम्यक दृष्टि की होती है, क्षयोपम सम्यक दृष्टि के। ठीक है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि के या तो 28 प्रकृति की सत्ता होगी, ठीक है, 28 प्रकृति की सत्ता होगी चतुर्थ गुण स्थान में, 24 प्रकृति की सत्ता होगी, 23 की होगी, 22 की होगी। ठीक है, 22 तक हो सकती है। कृतकृत्य वेदक के 22 प्रकृति की सत्ता होती है। तो वेदक सम्यक दृष्टि के 28, 24, 23, 22 नहीं, न 26 होगी न 27 होगी। ठीक है। छायिक सम्यक दृष्टि के नियम से, छायिक सम्यक दृष्टि के नियम से 21 प्रकृति की सत्ता होती है, छायिक सम्यक दृष्टि के। हैं? हाँ, 28 प्रकृति की सत्ता में से 4 अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर देता है। तो 28 में से 4 गई तो कितनी बची? हैं? 24 हो गई। फिर उसने मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दिया तो कितनी बची? 23। फिर उसने सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दिया तो कितनी बची? पहले मिथ्यात्व का करेगा, फिर सम्यक मिथ्यात्व का करेगा, फिर सम्यक्त प्रकृति का क्षय करेगा।
उद्वेलना में उल्टा करता है। उद्वेलना पहले सम्मिक्त प्रकृति की उद्वेलना करता है, लेकिन जब क्षय करता है तो पहले मिथ्यात्व का, फिर सम्यक मिथ्यात्व का, फिर सम्मिक्त प्रकृति का क्षय करता है। ठीक है, तो जैसे ही उसने सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय किया तो 22 प्रकृति की सत्ता रह गई। ठीक है, और तो ये तो हो गया वेदक सम्यक दृष्टि। अब क्षयिक सम्यक दृष्टि संयुक्त प्रकृति की सत्ता का क्षय कर देता है, संयुक्त प्रकृति का क्षय कर देता है, तो 21 प्रकृतियां रह जाती हैं, वह क्षयिक सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, तो ये हो गए चतुर्थ गुणस्थानवर्ती क्षयिक सम्यक दृष्टि। अब आता है उपसम सम्यक दृष्टि। प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि के नियम से 28 प्रकृति की ही सत्ता होती है। ठीक है, प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि के नियम से 28 प्रकृति की ही सत्ता होती है। ठीक है, तो ये हो गए चतुर्थ गुणस्थानवर्ती। इसके बाद हम और चलते हैं। पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता बताई थी? पहले गुणस्थान में 26, 27, 28 तीन स्थान थे, 3 प्रकृति स्थान थे, 3 सत्व स्थान थे। ठीक है, साधारण गुणस्थान में नियम से एक ही सत्व स्थान होता है 28 प्रकृति का। हाँ, साधारण गुणस्थान में नियम से एक ही सत्व स्थान होता है 28 प्रकृति का। मिश्र गुणस्थान में 2 स्थान हो सकते हैं, 28 और 24। हाँ, ठीक है, 28 और 24। अब 28 कैसे हुआ? कोई वेदक सम्यक दृष्टि है तो वेदक सम्यक तो से ही तीसरे गुणस्थान में आएगा, क्षयिक से तो आएगा नहीं। ठीक है, अथवा उपसम से आएगा, तो उपसम सम्यक्त के साथ में नियम से 28 प्रकृति का सत्व होता है। वेदक सम्यक्त से आया तो वेदक सम्यक्त से आया तो वेदक सम्यक्त में 28 प्रकृति का भी सत्व होता है। ठीक है, तो 28 प्रकृति का सत्व तीसरे गुणस्थान में बन जाएगा। अथवा जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है ऐसा वेदक सम्यक दृष्टि जीव, जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है ऐसा वेदक सम्यक दृष्टि जीव यदि मिश्र गुणस्थान को प्राप्त होता है तो वहाँ पर उसके 24 प्रकृति स्थान बन जाता है। ठीक है, 24 प्रकृति सत्व स्थान बन जाता है। 24 प्रकृति का नाम मालूम है? 28 प्रकृति का नाम मालूम है? 16 कसाय, अनंतानुबंधी आदि, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संज्वलन, 9 कसाय, 25 जी हो गई, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक्त, ये 28 हो गई। अब 28 में से कम करते रहो, 28 में से 4 अनंतानुबंधी गई तो 24 बची। ठीक है, मिथ्यात चली जाती है तो 23 बचती हैं, सम्यक मिथ्यात चली जाती है तो 22 बचती हैं, संयुक्त प्रकृति चली जाती है तो 21 बचती हैं। ऐसे ही वहाँ पर अनंतानुबंधी मौजूद है लेकिन संयुक्त प्रकृति उद्वेलना हो गई तो 27 बची। हाँ, 21 प्रकृति सत्ता में नियम से क्षयिक समदृष्टि ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, 4 गुणस्थान तक हो गए। हैं? 21 प्रकृति का सत्व भोग भूमि होता है ना, कोई क्षयिक समदृष्टि मर करके भोग भूमि जाए, कोई क्षयिक समदृष्टि जीव मरण करके भोग भूमि में मनुष्य या त्रियंश हो सकता है तो उसके 21 प्रकृति का सत्व रहेगा। ठीक है,
तो इस तरह से अब आता है देश संयत गुणस्थान, पांचवा गुणस्थान। तो असंयत गुणस्थान में कितने सत्व हैं? 5 सत्व स्थान है। ठीक है, असंयत गुणस्थान में कितने होंगे? 5। कौन कौन से? 28, 24, 23, 22 और 21 हैं। और पांचवें गुणस्थान में भी इतने ही होंगे। पांचवें गुणस्थान में कितने होंगे? 28, 24, 23, 22 और 21। छठवें में भी इतने ही होंगे और सातवें में भी इतने ही होंगे। ठीक है, कोई मुनि महाराज हैं, सातवें गुणस्थान वर्ती है, छठवें गुणस्थान वर्ती है, तो 28 प्रकृति की सत्ता वाले भी हो सकते हैं, वेदक सम्य दृष्टि, क्षोभसम सम्य दृष्टि। अथवा जिन्होंने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है, तो ऐसे मुनि महाराज 24 प्रकृति की सत्ता वाले हो सकते हैं। है? नहीं, कभी भी हो सकता है, वेदक सम्य दृष्टि कभी भी कर सकता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना कभी भी कर सकता है, नरक में भी कर सकता है, देवगति में भी कर सकता है, त्रियंश में भी कर सकता है, मनुष्य में भी कर सकता है। मुनि महाराज भी कर सकते हैं, अवृत्ति श्रावक भी कर सकता है, देशवृत्ति भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने पर 24 प्रकृति सत्ता वाले हो जाएंगे। यदि दर्शन मोहनी की छपड़ा के लिए उद्यत हैं और मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दिया है, तो 23 प्रकृति की सत्ता वाले भी हो सकते हैं। और सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है तो 22 प्रकृति की सत्ता वाले भी हो सकते हैं। और संयुक्त प्रकृति का भी क्षय कर दिया है तो 21 प्रकृति की सत्ता वाले भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से 5वें गुणस्थान में जानना चाहिए, 6वें गुणस्थान में जानना चाहिए और 7वें गुणस्थान में जानना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 इन 4 गुणस्थानों में कोई श्रावक है, अवृत्ति श्रावक है, वेदक सम्य दृष्टि है, 28 प्रकृति सत्ता वाला है। ठीक है, अनंतानुबंधी विसर्जना कर दी, 24 वाला रह जाता है। मिथ्यात्व का क्षय कर दिया, 23 रह जाती हैं। सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर दिया, 22 रह जाती हैं। और संयुक्त प्रकृति का क्षय कर दिया तो 21 रह जाती हैं। जैसे चौथे में बनना है वैसे 7वें में बनेगा। कोई मुनि महाराज हैं 28 प्रकृति सत्ता वाले, उन्होंने अनंतानुबंधी की विसर्जना कर दी तो 24 रह गई। मिथ्यात्व का क्षय कर दिया, 23 रह गई। सम्यक मिथ्यात्व का क्षय कर दिया, 22 रह गई। ठीक है, और संयुक्त प्रकृति का क्षय कर दिया तो 21 रह गई। अब आता है अपूर्व कर्ण गुणस्थान। तो अपूर्व कर्ण गुणस्थान में 3 ही सत्व स्थान होते हैं। 28 का होता है, 24 का होता है और 21 का होता है। कोई उपसम श्रेणी चढ़ रही है तो उपसम श्रेणी में 28 प्रकृति वाले भी हो सकते हैं। अनंतानुबंधी की विसर्जना किए बिना श्रेणी चढ़ रही है तो 28 प्रकृति की सत्ता वाले हो सकते हैं। कोई जिन्होंने अनंतानुबंधी की विसर्जना कर दी है, वेदक सम्य दृष्टि है, वो 24 प्रकृति सत्ता वाले हैं। कोई क्षयिक सम्य दृष्टि है, क्योंकि छपक श्रेणी तो क्षयिक सम्य दृष्टि ही चढ़ता है, और उपसम श्रेणी क्षयिक सम्य दृष्टि भी चढ़ सकता है और वेदक सम्य दृष्टि भी चढ़ सकते हैं। माने उपसम सम्य दृष्टि भी चढ़ सकता है, ये दोनों चढ़ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन छपक श्रेणी नियम से क्षयिक सम्य दृष्टि ही चढ़ते हैं। तो यहाँ पर 28, 24 और 21 प्रकृति रूप सत्व स्थान पाया जाता है। हाँ, उपसम श्रेणी वाले के तो तीनों पाए जाएंगे। हाँ, लेकिन छपक श्रेणी वाले के केवल 21 प्रकृति का ही सत्व स्थान पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद और आगे चलते हैं।
अनिवृत्तीकरण, तो अनिवृत्तीकरण में भी तीनों प्रकार के सत्व स्थान पाए जाते हैं। अनिवृत्तीकरण में 28, 24, 21 ये उपसम श्रेणी में सत्व स्थान पाए जाते हैं, लेकिन छपक श्रेणी में 9 स्थान पाए जाते हैं। छपक श्रेणी में 9 स्थान पाए जाते हैं, उपसम श्रेणी में 3 स्थान पाए जाते हैं।